हेलो दोस्तों, मैं लीला गुरु बहन गुरु सौ सबको प्रणाम करती हूँ। प्रणाम स्वीकार कीजिए। दोस्तों, आज मैं सोच रही थी कि एक चर्चा आप लोगों को मैं पहुँचाऊँ अपने माध्यम से। तो कुछ मैं अपनी गुरु बहनों को घर बुलाई थी, जो कि मेरी मम्मी को देखने के लिए आई थी गुरु बहनें। तो मैं उन लोगों से आपको मिलवाना चाहती हूँ। तो एक मेरी ये गुरु बहन है सरिता गुरु बहन, और सरिता गुरु बहन है, और ये मेरी पिंकी गुरु बहन है ये एक, और एक विभा गुरु बहन है जो आई हैं। वो भी आप लोगों को गुरु चर्चा सुनाएगी। तो उन लोगों से पहले मैं एक चर्चा आप लोगों तक रखना चाहती हूँ। तो दोस्तों, चलिए हम लोग अब चर्चा की ओर चलते हैं। एक मंदिर में एक चोर गया था चोरी करने के लिए। तो वो मंदिर में गया चोरी करने के भाव से, लेकिन मंदिर में जाते ही उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि मंदिर पूरा अंधेरा था। तो सोचा कि कुछ यहाँ भी दिखाई नहीं दे रही है। तो देखा उन्होंने क्या कि एक छोटा सा दीपक जो है सो मंदिर में जल रही है। तो उन्होंने क्या किया, अपने कांधे से गमछा लेकर के और भोले बाबा का त्रिशूल वहाँ से उखाड़ कर और उस गमछा को उसमें अच्छा से लगा करके और दीपक से तेल उसमें भिजा कर और पूरा मंदिर को जो है सो मतलब दिखाने लगे कि उस लाइट में कुछ उनको दिख जाए। तो देख रहे थे, इधर उधर देख रहे थे। तो भगवान महादेव को लगा कि सब मुझे छोटा छोटा दीपक जलाते हैं, करते हैं, इतना रोशनदार दीपक आखिर किसने जलाया है। तो भगवान जब आंखें खोले देखे तो देखा कि बाप रे, ऐसे भी मेरे भक्त है कि जो अपना गमछा में आग लगाकर मुझे दिया दिखा रहे हैं। तो मान के चलिए इतना बड़ा भगवान का त्रिशूल है, उसमें जो है सो अपना गमछा को बांध कर अगर कोई जलाए मशाल तो बहुत ही मतलब उनका रोशन होगा, बहुत ही पूरा मंदिर जो है सो रोशनी से भर गया। तो भगवान प्रकट हुए, महादेव प्रकट हुए। तो उनसे कहे कि तुमने आज पूरा मंदिर को रोशन कर दिया है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, जो मांगोगे हम आपको देंगे। तो चोर तो बेचारा पहले डर गया कि मैं क्या मांगूं, क्योंकि वो ऐसा सोचा ही नहीं था कि वो इस तरह का काम करेगा और वहाँ जो है महादेव उपस्थित हो जाएंगे। तो पहले तो डर गया, बोले प्रभु हम तो आपको जानते भी नहीं, आप कौन है। तो बोले कि हम महादेव हैं, जिनको आप इतना शिद्दत से दीपक दिखाए हो, हम वही है, तो मांगो क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा प्रभु आपको जो देना है सो दीजिए, पर मैं तो बहुत डर रहा हूँ आपसे। तो भगवान भोलेनाथ कहे कि ठीक है, आज से तुम्हें हम कुबेर जी का उपाधि देते हैं, कुबेर का सीट जो हम तुमको सौंपते हैं। तो बहुत ही खुश हो गया कि चलो कुबेर का उपाधि मुझे महादेव ने दिया है। तो इस तरह से कुबेर का जितना मतलब खजाना का संसार में जितने सोना चांदी धन दौलत पूरा जो है उनका मालिक महादेव ने कुबेर जी को उनको चोर को बना दिया। तो चोर उस दिन से कहलाया गया कुबेर के नाम से पूरे संसार में विख्यात हुए। तो उन्होंने सोचा कि अब इतना दौलत शोहरत इतना मतलब संपत्ति हुआ है तो किसको दिखाए, नहीं दिखाए। तो दोस्तों, जब हमारे पास कुछ नहीं होता है और जब हम थोड़ा कुछ बनने लगते हैं तो हम अपना ही बात बोलते हैं। तो हमारे मन में ये लोभ आ जाती है कि भाई हमने कुछ बनाया है तो किसी को भी दिखाए, ऐसा भाव उन्होंने ले करके जो है कहा किसको दिखाए किसको दिखाए। तो बोला जाकर के नारद के कि तुम सबको कह दो पूरे संसार देवलोक में कि हम बहुत बड़ा आयोजन रखे हैं भोज का, और उस भोज में जो है सभी को निमंत्रण है। तो नारद जी बोले कि ठीक है। उन्होंने जितने देवलोक है सबको कह दिए कि आज कुबेर जी के यहाँ भोज है, सबके सब निमंत्रण है, सबको जाना है। सबके कहने के बाद वो ये भूल गए कि महादेव को भी बोलना है। तो नारद जी बोले कि भाई जिन्होंने आपको इतना दिया आप तो उनको ही भूल गए, आप महादेव को नहीं बोलोगे कि आपके यहाँ। तो मन में ये सोच रहे थे कि महादेव को देखिए, हम किसी को कभी इनवाइट करते हैं तो ये भी मन में आता है, हम अच्छा ये देखते हैं कि कोई किसी ऐसा आदमी को इनवाइट करे जो अच्छी गिफ्ट लाए। ये भी बहुत लोगों का मन में भाव इस तरह का आता है। तो उन्होंने सोचा कि महादेव को इनवाइट करेंगे तो महादेव के पास है क्या जो लेकर आएंगे उपहार हमारे इस निमंत्रण पे। फिर भी नारद जो उनको याद दिलाए कि नहीं आपको बोलना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से आज आपको ये सब मिला है।
तो उन्होंने जो है बोला कि ठीक है चलो हम जाते हैं। तो गए वहाँ कैलाश में जाके महादेव को कहते हैं कि प्रभु आपको हमारे वहाँ निमंत्रण है, आप हमारे निमंत्रण में माता पार्वती के साथ जरूर आइएगा। अब हमारे प्रभु महादेव जो है वो तो अंतर्यामी, वो तो सब कुछ जान लेते हैं इंसान को देखते ही। तो महादेव समझ गए कि ये हमें वहाँ पर क्यों इनवाइट कर रहे हैं, क्यों बुला रहे हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है हम तो नहीं जाएंगे, लेकिन मेरा बेटा है गणेश, उनको भेज देंगे आपके निमंत्रण में। तो कहने लगे नहीं नहीं प्रभु, वो छोटा सा बालक भला क्या खाएगा और क्या पिएगा, आप आइएगा प्रभु स्वयं। क्योंकि उनको महादेव को दिखाना था, क्योंकि महादेव के पास कुछ नहीं है देने के लिए, तो उनके पास बहुत कुछ है पर उनको अपना लिए कुछ भी नहीं है। पर हम आप जब भी जो चीज मांगिए आपको पल में मिल जाएंगे उनसे। तो उन्होंने गणेश को भेजे। तो गणेश वहाँ पे गया। जाने के बाद है पहले हम लोग देखिए कोई भी चीज में पहले गणेश जी का ये करते हैं, आराधना करते हैं। तो उन्होंने सोचा कि चलो गणेश आए हैं तो पहले उनको ही भोजन, छोटा सा बालक है उनको भोजन कराकर साइड कर देते हैं। तो उन्होंने क्या किया, पहले गणेश जी को जो है सो जिमाना शुरू कर दिए। अब वो गणेश जी जो है सो खाने के लगे तो इतना खा रहे हैं कि मतलब उनका जितना भी भोजन बना हुआ था या कहिए जो भी मतलब उनके घर में रखा हुआ था सब के सब वो खा रहे हैं। तब भी उनको समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा देखा गया कि खाते खाते उन्होंने लास्ट में बर्तन हड़िया जो भी उनके घर में है वो सब खाना शुरू कर दिए हैं। तब कुबेर जी को समझ में आता है कि मैंने भूल क्या किया हूँ। तब जाके वो सबसे कहे कि देखिए ऐसा बात, अब तो इतना लोगों को निमंत्रण किए हैं, जितने देवलोक के जितने भी भगवान है 36 कोटि देवता को उन्होंने इनवाइट किया है। अब उनको क्या खिलाएंगे, क्योंकि छोटा सा बालक ही सब खा लिया है। तो उन्होंने गया फिर महादेव के पास। उनको समझ में आ जाता है कि भूल कहाँ हुई है। अगर इंसान को समझ में ये आ जाए कि मुझसे गलती हुई है, अगर हम सरेंडर हो जाए या फिर हम भूल को स्वीकार कर ले, तो हम भूल स्वीकार जब कर लेते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हम छोटे हो जाएंगे, लेकिन नहीं, हम कहीं उन लोगों से कहीं ज्यादा ऊंचे हो जाएंगे। तो सर झुकाने में कोई बात नहीं। अगर आप कोई गलती किए हैं किसी के समक्ष आपको, तो आप आराम से उनको कह दीजिए कि नहीं मुझसे भूल हुई है। आप किसी से माफी मांग लोगे या फिर भूल स्वीकार कर लोगे तो आप छोटे नहीं हो जाओगे, आप महान के महान ही रहोगे। तो उन्होंने भगवान से कहते हैं कि प्रभु मुझसे बहुत बड़ा भूल हो गया। उनका चरण पकड़ के कहते हैं कि हमें क्षमा कर दीजिए। आपने ही हमें इतना दौलत सहूलत इतनी सारे सब कुछ दिए और हमें बहुत घमंड आ गया था कि हमारे इतना सब कुछ दिया हुआ है वो कौन देखेगा, तो हम आपको बुलाए पर हम आपको भाप नहीं पाए। प्रभु मुझसे बहुत बड़ा भूल हुआ है। तब जाके महादेव कहते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं है, थोड़ा सा जाते जाते थोड़ा सा दुभी जो है एक ले जाना और गणेश जी के थाली में दे देना, उनका जो है तृप्ति जो है सो आ जाएगी, भूख जो लगा है सो। तो उन्होंने जाते जाते सोचा कि महादेव तो कहे हैं कि एक दुब्बी लेके जाओ और उनको दे दो, तो भला एक दुब्बा से इतने बड़े गणेश जी को क्या होगा। तो उन्होंने क्या किया कि जाते 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 एक मुट्ठी दुब्बा जो है सो उन्होंने तोड़कर गणेश जी के लिए लेके गए। ले जाने के बाद उनके थाली में रख देते हैं और कहते हैं कि आपकी माँ ने आपके लिए ये भेजा है। गणेश जी को दुब्बा खाते ही उनको मतलब पेट भरने का आगमन आती है, तृप्ति मन को होती है और उन्होंने जो है सो भोजन करना बंद कर देते हैं। तो जाके उनको अब ये आया कि मन में इनको तो खिला दिए, दुब्बी तक दे दिए हैं, अब भंडार में जाके देखे कि भंडार घर में सही मात्रा में सामान है कि नहीं है। तो उन्होंने जाकर देखा जब कुबेर जी, तो देखते हैं कि जैसे के तैसे उनके घर में सब कुछ जैसे भरा हुआ था वैसे ही खाना पीना से लेके हर चीज उनके घर में है। तो दोस्तों हम लोग आप लोग थोड़े में ही ये हो जाते हैं कि हमारे पास ये है, हमारे पास वो है। देखिए बड़े बड़े लोग होते वो दिखावा नहीं करते हैं। आज देखिए बहुत बड़े बड़े लोगों का मैं नाम नहीं लूंगी, पर आप ये देखिए जो बड़े हैं वो देखकर आप उनको समझ जाइएगा कि बड़े हैं। पर हम लोग थोड़ा सा अगर ये आई, आप कभी देखिए बारिश आती है तो नदियाँ तालाब देखिएगा कि आप भर जाता है थोड़े में। पर आप एक चीज नोटिस कीजिएगा कि अगर वो नदी में पानी भरती है
तो पूरा उफान आकर के जो पानी बाहर को फेंक देती है। लेकिन आप एक चीज देखिए, 24 घंटा हो या फिर 6 घंटा हो या फिर एक दिन बाद देखिएगा, उस नदी का पानी जितना पहले से था उतना ही रह जाता है। और जो ज्यादा मात्रा में पानी भरा था बारिश की वजह से, वो पानी जहाँ का तहाँ चला जाता है। तो जो इंसान पहले से ही गहराई में है, जो इंसान पहले से ठहराव में है, तो उन्हें मिले या ना मिले, वो जैसे रहते हैं वैसे ही रहते हैं। हमें उसी तरह का भाव रखना चाहिए, हमें उसी तरह का सोच रखना चाहिए। तो इसी के साथ मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये चर्चा अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो आप लोग जरूर बताइएगा। तो मैं गुरु सहित फिर से आप सबको तहे दिल से प्रणाम करती हूँ। मेरी प्रणाम।